हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 9th के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एटमिसिटी ऑफ क्लोरीन एंड आर्गन इज़। आर्गन और क्लोरीन की एटमिसिटी बतानी है कि वो डायटमिक है, मोनोएटमिक है या क्या है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो आर्गन होता है वो हमारा मोनोएटमिक गैस होता है और जो हमारा क्लोरीन होता है वो डायटमिक होता है, क्योंकि क्लोरीन को Cl2 से डिनोट किया जाता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास बताना है। वाटर हमारा क्या होता है, H2O होता है। H2O मतलब कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिला के वाटर बनाते हैं। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16 + 2 = 18। मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 18। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल किसके बराबर होता है, तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। ओके, गॉट इट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, जो कि होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन इज। न्यूट्रॉन क्या है, इनमें से चार्जलेस है या मासलेस है। चार्जलेस एंड हैज़ मास, हैज़ चार्ज एंड मास, हैज़ चार्ज एंड मासलेस। तो याद रखना न्यूट्रॉन हमेशा चार्जलेस होता है बट इसके पास मास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल इज। KLMN 4 शेल्स होते हैं हमेशा। तो एल शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो होते हैं 8। ये आप सबको पता ही होगा। ये थे हमारे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हम 2 मार्कर स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं 2 मार्कर क्वेश्चंस। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC पता ही होगा आपको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का फुल फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि AMU जो है उसको हम U से डिनोट करते हैं। ठीक है, और AMU जो है इसको हम स्टैंडर्ड मास मान के चलते हैं। किसी भी एटम के एटॉमिक मास जो होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड मास मान के चलते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि एटॉमिक मास जो है कार्बन का, उसको 12 यूनिट लिया जाता है। ठीक है, और हर एक यूनिट को हम 1 AMU कहेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मतलब कि 1 AMU = 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। मतलब 1 AMU किसके बराबर होगा, 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फार्मूला ऑफ। फार्मूला बताना है हमें। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड है सबसे पहले तो सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है, Na2O। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज MgOH का होल ट्वाइस। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन यही है। तो केमिकल फार्मूला जो है एलिमेंट का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है कंपाउंड की फॉर्म में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स और उसके एटम के नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हम सिंबल भी उसमें यूज़ होता है और उसके एटमिक नंबर भी यूज़ होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम वाटर की बात करते हैं तो जैसे देखो, वाटर का दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, तो H2O। ठीक है, जिसमें सिंबल भी यूज़ हुआ है और एटमिक नंबर भी यूज़ हुआ है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनके केमिकल फार्मूला बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। एलिमेंट के नाम बताने हैं जो इसमें है। जैसे क्विक लाइम है, तो क्विक लाइम क्या होता है, CaO होता है। और इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है, HBr,
हाइड्रोजन और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3 जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सोडियम भी होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, NaHCO3। पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, ठीक है, पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इनका हमें मोलर मास कैलकुलेट करके बताना है। जैसे इथाइन, इथाइन क्या होता है C2H2, ठीक है। तो C2 कार्बन के क्या होता है एटॉमिक मास 12 इंटू 2, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 2, तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 26U, मतलब कि आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला है सल्फर मॉलिक्यूल का बताना है, तो S8 होता है। तो S8 क्या होता है, S सल्फर का कितना होता है 32, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आंसर आ जाएगा। अगला है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, जैसे P4, तो फॉस्फोरस का 31 होता है एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो आ जाएगा आपका 124। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl में हाइड्रोजन का 1 प्लस में क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, तो 36.5 आंसर आ जाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस में ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं इसीलिए, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, मतलब कि 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3 जो कि 15 प्लस 48 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 63। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ द, मास बताना है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का। नाइट्रोजन के 1 मोल एटम का मास बताना है। तो एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का 14U होता है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 14 ग्राम हो गया इसका मास, ठीक है, समझ में आया, 14 ग्राम आ जाएगा आंसर। सेकंड वन इज़ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास बताना है। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है 27U होता है, ठीक है, 27 होता है एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का, और 4 मोल्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 27 को तो आंसर आ जाएगा 108 ग्राम। अगला है सोडियम सल्फाइड Na2SO3। तो पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो आप, ठीक है। सोडियम का 23 मल्टीप्लाई 2 प्लस में सल्फर का 32 प्लस में ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो 46 प्लस 32 प्लस 48 इक्वल्स टू 126U आ जाएगा आपका। और अब 1 मोल का आंसर आया 126 और हमें 10 मोल के निकालने हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1260 ग्राम, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताने हैं जो कि बहुत इजी हैं। क्या होंगे, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड वन इज एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है और उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन के दौरान, ठीक है। और एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एटम कंबाइन करता है रेशियो में स्मॉल होल नंबर के किसी भी कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। एटम कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ देयर होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये सारे पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट विल बी मोर रिएक्टिव एंड वाई। कौन सा एलिमेंट में से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 10 है या फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो देखो, पहली बात कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा किसके मुकाबले, जो जिसका 10 है। इसका रीज़न ये है कि जो 11 है उसका 11 वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे अगर आप, तो क्या होगा 2, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 1, मतलब कि लास्ट वाले में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है लूज़ करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से। अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए वो रिएक्शन करेगा ईजिली, बहुत ईजिली रिएक्शन करेगा किसके मुकाबले, जो सेकंड वाला है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है उसका आउटर मोस्ट शेल में, मतलब कि वो पहले से ही स्टेबल है, तो क्या रिएक्शन करेगा वो। आ रही है बात समझ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 11 वाला एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू 10 वाले एलिमेंट के, ठीक है, क्योंकि 11 वाले के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि वो ईजिली उसको लूज़ करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, ठीक है। ये थे हमारे, इसका आंसर ये था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नेम भी बताने हैं, ठीक है।
तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आइसोटोप क्या होता है कि आइसोटोप आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। उन एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। आइसोटोप वो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं नेचर में, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर सबका सेम है 111, लेकिन एक का मास 1 है, मास नंबर 1 है, एक का मास नंबर 2, एक का मास नंबर 3। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपको डाउट वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।